student, class 11th, subject biology, chapter 2.3 viruses. Dear student, at this chapter, we are going to study the systematic position of viruses in modern system of classification, general characteristic of viruses, shape and size of viruses, structure of viruses, some important viruses, just tobacco, mosaic virus, AIDS, HIV virus, economic importance of virus, reproduction in bacteriophage, and viroids. Dear students, the term virus has been divided from Latin word means virum, means liquid poison. It caused many severe diseases in plant and animals. The first virus disease plant was discovered by Cassius 1867 in tulip tree. He called it as tulip break. 1857 Switchen in Holland identified TMB tobacco mosaic virus. After that, Ivo Novak isolated the TMB virus by the filtration theories or techniques. After that, 1896, Virgilius demonstrated that tobacco mosaic virus caused by a non-corpuscular contagium vivum fluidium, which is called a virus. Dear student, virus एक टर्म है जिसे डेराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मीन्स है वाइबम। वाइबम का मीन्स होता है लिक्विड पॉइजन। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसे लिक्विड पॉइजन्स होते हैं जो डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स में वेरियस डिसीज़ कॉज करते हैं। पहली बार वायरस को डिटेक्ट किया गया था कॉसियस के द्वारा, जो कि एक ट्यूलिप ट्री पर डिसीज़ कॉज करता था। 1957 में टोबैको मोज़ाइक वायरस आइडेंटिफाई किया गया। बाद में इसे आइसोलेट किया गया फिल्टर करके, और इस टीएमबी वायरस को डिमॉन्स्ट्रेट किया वर्जिक में। वायरस हैव बीन गॉट सक्सेस टू आइसोलेट द वायरस बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। Stanley has been isolated TMB in crystalline form, which was awarded Nobel Prizes. Warden and Pierre has been suggested that chemical structure of TMB. So we can say that disease-causing agent which are smaller than bacteria and are visible under electron microscope, these are called virus. Dear student, वायरस को सबसे पहले आइसोलेटेड किया गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स द्वारा। WM स्टेनले ने इसे TMB को आइसोलेट किया क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जबकि वाइडेन और पियरे ने इसका डिटेल स्टडी करी। उनके अकॉर्ड वायरस डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं जिनका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपीयर किया जा सकता है। मीन्स ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, और यह डिफरेंट टाइप की डिसीजेस कॉज करते हैं। वायरस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम प्रपोज्ड बाय Whittaker. This is because most of the biologists do not consider them as a living entities due to lack of cellular structure, metabolic activities. Deadly disease-causing ability of several viruses has attracted the attention of biologists all over the world. Viruses possess the characteristic of both living and non-living things, therefore they are considered as the connecting link between living and non-living things. डियर स्टूडेंट, विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस को कोई प्लेस या कोई सिस्टमेटिक पोजीशंस प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि मैक्सिमम बायोलॉजिस्ट ये कंसीडर करते थे कि ये लिविंग एंटाइटीज़ हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि वायरस में ना तो सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता और ना ही वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म होती हैं। मीन्स लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर and lack of metabolic activities, it is considered to a non-living entities. लेकिन जब इसके द्वारा प्रोड्यूस डेडली डिसीज़ ऑब्जर्व की गई, तब डेडली डिसीज़ स्प्रेड करने के कारण या कंटामिनेट होने के कारण साइंटिस्ट का अटेंशन इधर की ओर गया, और उन्होंने माना कि वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।
मीन्स यह नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है जब यह किसी होस्ट से आइसोलेटेड होता है। मीन्स जब ये पैरासाइट के फॉर्म में नहीं होता तब ये डेडली या डेड मटेरियल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही यह होस्ट के कांटेक्ट में आता है ये सारी एक्टिविटीज़ लिविंग जैसा करता है, इसलिए इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। मॉडर्न यह एज है, मॉडर्न एज ऑफ साइंस का। हम यहाँ पर वायरसेस की कुछ कंट्रोवर्शियल बातें जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई उनके स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट थ्योरीज वायरस के मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी को एलेबोरेट करने के लिए प्रपोज की गई, जैसे माइकोप्लाज्मा थ्योरी, बैक्टीरियल थ्योरी, वायरल थ्योरी, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम थ्योरी। ऑल द थ्योरीज आर प्रपोज्ड। Dear student, viruses are granular structure which can be seen only with help of electron microscope. Dear student, इनका स्ट्रक्चर ग्रेनुलर होता है, ये बहुत ही माइन्यूट और अल्ट्रा होते हैं, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। मोस्ट ऑफ जो वायरसेस होते हैं इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये शेप में बहुत ही माइन्यूट और अल्ट्रा स्ट्रक्चर शो करते हैं। जो भी वायरसेस होते हैं वो सभी वायरसेस पैरासाइट होते हैं, मीन्स डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं और अपनी विटल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स यह स्पेसिफिक होस्ट पर ही ग्रो होते हैं। डियर स्टूडेंट, दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम ऑन द होस्ट। मीन्स डियर स्टूडेंट, जहाँ पर ये पैरासिटिक इंट्रैक्शन शो करते हैं वहाँ पर ये होस्ट पर डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। वायरस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अगेंस्ट। वायरस आर आल्सो सेंसिटिव टू वेरियस म्यूटाजीन एंड शो द टेंडेंसी ऑफ म्यूटेशन। डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया कि वायरस बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इसलिए केवल इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये प्लांट और एनिमल्स को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं। में सभी वायरस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासाइट मोड ऑफ ट्रांसमिशन को शो करते हैं। वायरसेस डेफिनेट होस्ट पर ही पैरासाइट होते हैं और उस होस्ट पर स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। वायरस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। यह वेरियस म्यूटाजीन्स से भी सेंसिटिव होते हैं और इनकी म्यूटेशंस की मीन्स वेरिएशन एंड अल्टरनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन्स अल्टर इन एवरी सक्सेसिव डिवीजन इज़ नोन एज द म्यूटेशन। मीन्स इनमें म्यूटेशन की टेंडेंसी देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट, वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक के फॉर्म में स्टडी की जाती है। यह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक का वर्क करता है। मीन्स किस तरह नॉन लिविंग से लिविंग प्रोड्यूस हुए हैं, ये कुछ कैरेक्टर लिविंग के और कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के रखता है, इसलिए इसे क्या माना जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। चलिए जस्टिफाई करते हैं हाउ वी कैन से दैट इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए जस्टिफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन इसमें होती है, इसलिए लिविंग है। डियर स्टूडेंट, ये होस्ट के साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, सो इट इज़ अ लिविंग। डियर स्टूडेंट, इसके जीनोम या इसकी सेल्फ रेप्लिकेट होती है होस्ट के अंदर, इसलिए ये लिविंग है। डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए ये लिविंग है। इसमें डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए लिविंग है। डियर स्टूडेंट, यह न्यूक्लिक एसिड को सेल्फ सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए लिविंग है। डियर स्टूडेंट, इसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मीन्स यह 2 या 2 से अधिक होस्ट सेल को कंटामिनेट कर सकता है, इसलिए लिविंग है। डियर स्टूडेंट, इनमें डिफरेंट एडाप्टेटिव कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट या एडवर्स कंडीशन के अगेंस्ट होते हैं। मीन्स यह अपनी विटल एक्टिविटी को सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट एडाप्टेटिव कैरेक्टर डेवलप करता है, इसलिए लिविंग है।
डियर स्टूडेंट, इनके जीनोम में म्यूटेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, इसलिए ये लिविंग है। और डियर स्टूडेंट लास्ट वन, ये डिफरेंट टाइप के क्या डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं प्लांट और एनिमल्स में, और उन डिसीज़ के सिम्टम्स डेफिनेट या फिक्स होते हैं, इसलिए इन्हें लिविंग कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, वायरसेस आर लिविंग। हम क्यों इन्हें लिविंग कहते हैं? बिकॉज दे परफॉर्म द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दे show the parasitic interaction, they replicate self, they are made up of nucleoprotein, they contain DNA and RNA, they synthesize nucleic acid, they show adaptation, they perform the mutation, and viruses or cause different type of deadly diseases in animal and plants and perform the infection. So on the basis of these characteristics that are performed by the viruses, so we can say that viruses are living, but they are also called non living. क्यों इन्हें नॉन लिविंग कहा जाता है? क्योंकि इन्हें प्रिसिपिटेटेड किया जा सकता है, इन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में हज़ारों या मिलियन ईयर्स तक स्टोर किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, the crystal also possesses the capacity of infection. They do not grow in cell free artificial media. इन्हें सेल्स के बाहर निकाल कर किसी आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो अप नहीं कराया जा सकता। ये एसिड और बेस के प्रति रेसिस्टेंस शो करते हैं। सनलाइट पर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इन पे ना तो साइटोप्लाज्म होता, ना तो इनमें एंजाइम होते। इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एब्सेंट रहती हैं। ये रेस्पायरेशन को भी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ये टेम्परेचर के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। मींस इन्हें प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, इन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, इनको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं कराया जा सकता। इन पर सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इनमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट और एंजाइम एब्सेंट होते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनमें नहीं होती है। यहाँ तक कि ये रेस्पायरेशन भी परफॉर्म नहीं करते। इन कैरेक्टर्स के कारण इन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, या नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ये हैं। मीन्स वायरसेस आर कॉल्ड द नॉन लिविंग बिकॉज इट्स आर प्रिसिपिटेटेड, इट्स आर क्रिस्टलाइज, they are not grow in the artificial media, they do not contain cytoplasm, they do not contain enzyme, they do not perform the metabolic activities, they do not perform the respiration. So these characteristics proved that वायरस इज नॉन लिविंग। मीन्स वायरस प्रिसिपिटेट हो सकता है, क्रिस्टलाइज्ड हो सकता है, साइटोप्लाज्म एंजाइम एब्सेंट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एब्सेंट है, यहाँ तक कि ये रेस्पायरेशन को भी परफॉर्म नहीं करता है। प्री आर्टिफिशियल मीडिया में इसे ग्रो अप नहीं किया जा सकता है, इस कारण से इसे नॉन लिविंग माना जाता है। मीन्स वायरसेस आर सो वी कैन से दैट वायरसेस आर रिगार्डेड नाइदर एज लिविंग नॉर एज नॉन लिविंग। In the opinion of French virologist, virus is a virus. It is neither living nor at inert chemical, but it is a link between living and non-living. A very important point regarding viruses is that parasitism of viruses is the gene of label. They may be regarded as gene parasite, obligate parasite. This can never be cultured on artificial culture media. Dear student, फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट बॉल्फ के अकॉर्ड वायरस तो केवल वायरस है, ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है, ना तो ये इनर्ट केमिकल है और ना ये बाउंडेड ऑन नॉन लिविंग है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है वायरस के साथ कि यह एक पैरासिटिज्म है, और वह पैरासिटिज्म जिसमें केवल एक जीन हो और वो जीन लेवल पर पैरासिटिज्म नेचर को शो करे। कभी ये जीन पैरासाइट है तो कभी ऑब्लिगेट पैरासाइट। ना तो इसे कल्चर किया जा सकता और ना ही इसे आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराया जा सकता। तो वी कैन से दैट वायरस इज ओनली वायरस। आफ्टर दैट, डियर स्टूडेंट, शेप एंड साइज ऑफ वायरसेस। द शेप ऑफ वायरस इज वेरिएबल. It may be rod shaped. TMV, mumps virus, influenza virus, they are show the rod shape structure. क्यूबॉइडल एडिनोवायरस हो गया, हर्पीज वायरस हो गया, पॉलीसोम वायरस हो गया, टैडपोल लाइक होते हैं, सॉरी ये क्यूबिकल होते हैं। बैक्टीरियोफेग हो गया, ये टैडपोल लार्वा की तरह होता है।
इनका जो साइज होता है वो अलग अलग जगह पर वेरिएबल देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट वायरस जो आज तक रिपोर्ट हुआ है वो 10 MU का है, और जो लार्जेस्ट वायरस रिपोर्ट किया गया है वो 300 MU साइज का है। साइज ऑफ TMB वायरस जो है वो 15 इंटू 300 MU का है। मीन्स वायरसेस वेरियस शेप्स के होते हैं, कभी ये रॉड शेप, कभी ये क्यूबॉइडल, और कभी टैडपोल लार्वा की तरह होते हैं। जबकि जैसे हर्पीज वायरस, पॉलीसोम वायरस, एडिनो वायरस, ये है क्यूबॉइडल होते हैं। TMB, मम्स और इन्फ्लुएंजा का वायरस रॉड शेप होता है। बैक्टीरियोफेग जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर पैरासाइट होता है उसे बैक्टीरियोफेग कहा जाता है। आपने टैडपोल लार्वा की स्टडी करी होगी 10th में, ये टैडपोल लार्वा जैसा दिखाई देता है। यदि हम वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वायरस आर केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन molecules. These never have cellular structure. Cellular components like cell wall, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, cell organelle, and other biochemical totally absent in them. Means virus or viral have constitute two part. First is the envelope, second is the capsid, and third is the nucleoid. Dear student, virus chemically न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल्स माना जाता है। इसे हम क्या कंसीडर करते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल्स। सेल नहीं मानते, क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलर या सेल से रिलेटेड स्ट्रक्चर टोटल एब्सेंट होते हैं। मीन्स ना तो इसमें सेलुलर कंपोनेंट है जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनली या अदर जो बायोकेमिकल्स जो कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या डिफरेंट सेल ऑर्गेनली में जो बायोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं ये टोटल एब्सेंट होते हैं। वायरल पार्टिकल जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आउटर कवरिंग जिसे इन्वेलप कहते हैं, सेकंड पार्ट कैप्सिड, और थर्ड पार्ट न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका इन्वेलप कैसा होता है। कुछ वायरसेस जो होते हैं वो अपने चारों तरफ से एक लूज और थिन कवरिंग या इन्वेलप डेवलप करते हैं। यह जो इन्वेलप या कवरिंग होती है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बनी होती है। दिस envelope is made up of large number of smaller protein subunit called papillomeres. This kind of envelope is mainly found in animal virus like influenza, herpes, Rous sarcoma virus. However, some plant virus like potato yellow dwarf virus, bacteria virus like Pseudomonas Z also contain this envelope. Virus without envelope are known as naked virus. Dear student, तो हमने ये जाना कि वायरस जो कि केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अदर सेल ऑर्गेनली पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, जिसमें कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस भी नहीं पाया जाता। यह 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग या सराउंडिंग इन्वेलप होता है वो थिन और लूज कवरिंग होती है जिसे इन्वेलप्स के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी जो बाहर चारों तरफ से अपने चारों तरफ से आउटर थिन और लूज कवरिंग से कवर्ड रहते हैं जिसे इन्वेलप कहा जाता है। ये इन्वेलप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। डियर स्टूडेंट, यह जो इन्वेलप होता है ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे पैप्लोमियर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ऐसे वायरस जिसमें एक कवरिंग पाई जाती है वो मैक्सिमम एनिमल्स वायरस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीज वायरस और रास सार्कोमा वायरस। जबकि कुछ प्लांट वायरस भी हैं जैसे पोटैटो येलो डॉर्फ वायरस है या बैक्टीरियल वायरस है जैसे स्यूडोमोनास जेड, इनमें भी इन्वेलप पाया जाता है। मीन्स ऐसे वायरस जिनमें लूज और थिन इन्वेलप उस वायरस को चारों तरफ से कवर करता है उसे इन्वेलप्ड वायरस, और जिनमें ये इन्वेलप एब्सेंट होता है उसे हम नेकेड वायरस के नाम पर जानते हैं। नेक्स्ट है कैप्सिड। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट. It cover the viral particle from all the sides. The protein coat is also known as capsid or protein envelope. Structurally, it is made up of smaller unit known as capsomeres. Each capsomere is made up of many protein molecules. 100 or capsomere may be present in the capsid of a viral particle. These may be arranged in different ways in the capsid of different viruses.
डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि वायरस अपने चारों तरफ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड से बने हुए इन्वेलप से कवर रहता है। इस इन्वेलप के अंदर प्रोटीन की एक कोट पाई जाती है। वह प्रोटीन की कोट कैप्सिड कहलाती है। यह प्रोटीन की कोट उस वायरस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड होता है उसको चारों तरफ से कवर करता है। यह जो कवर होता है ये वायरल पार्टिकल को चारों तरफ से या ऑल साइडेड से कवर कर लेता है। डियर स्टूडेंट, यह जो प्रोटीन की कोट है इसे कैप्सिड या प्रोटीन के इन्वेलप के नाम पर जाना जाता है। यह जो कैप्सिड या प्रोटीन इन्वेलप होता है यह छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। इन स्मॉलर यूनिट्स को कैप्सोमियर कहा जाता है, जबकि हर कैप्सोमियर भी कई प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं, कैप्सोमियर बनाते हैं। कैप्सोमियर आपस में असेंबल होते हैं तब वो कैप्सिड बनाते हैं, और ये कैप्सिड जो कि प्रोटीन की कोट होती है ये वायरल पार्टिकल के कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल या पूरे न्यूक्लिक एसिड को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने हुए कैप्सोमियर होते हैं ये 100 कैप्सोमियर वायरल पार्टिकल पर पाए जाते हैं और उसे एक शेप देते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड एसिड, मीन्स न्यूक्लिक एसिड या इसे न्यूक्लियोइड एसिड भी कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है कैप्सिड के अंदर न्यूक्लियोइड में। इट फॉर्म द सेंट्रल और कोर पार्ट ऑफ वायरल पार्टिकल। मीन्स हमने कहा कि वायरस में सबसे बाहर की ओर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ इन्वेलप होगा। उस इन्वेलप के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर के एग्रीगेशन से कैप्सिड बनेगा, और उस कैप्सिड के सेंटर पर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होगा जो कि या तो सेंटर पर होगा या तो कोर पर प्रेजेंट होगा वायरस के। जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में डीएनए होगा या आरएनए, और यह डीएनए या आरएनए सूटेबल होस्ट को सर्च करेगा, उस पर पैरासिटिक नेचर्स को शो करता हुआ पैरासिटिक इंट्रैक्शन शो करेगा। जनरली प्लांट वायरस में आरएनए पाया जाता है, जबकि एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए से मिलकर बना होता है। आफ्टर दैट तो हमने ये जाना कि जो हमारा वायरस होता है, वायरस 3 लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो इन्वेलप कहलाती है। यह थिन और लूज ऑरेंज होती है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इस इन्वेलप के अंदर प्रोटीन की यूनिट से मिलकर बने हुए कैप्सोमियर जो कि आपस में एग्रीगेट होकर कैप्सिड बनाते हैं। कैप्सिड के सेंटर में न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस the type of viruses. On the basis of host infected, viruses are grouped into the following 4 groups. Dear student, वायरस और एनिमल्स या प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट का वर्क करता है और वायरस और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में पैरासिटिज्म टाइप का इंट्रैक्शन क्रिएट होता है। इस इन्फेक्टेड होस्ट या इंट्रैक्शन के बेस पर हमने 4 कैटेगरीज बनाई हैं वायरसेस की। पहली है एनिमल वायरस, सेकंड है प्लांट वायरस, थर्ड इज़ द साइनोफेग, एंड फोर्थ इज़ द बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेग। मीन्स ऐसे वायरसेस जो एनिमल को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं और ख़ुद उनके साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए से मिलकर बना होता है, ऐसे वायरसेस एनिमल वायरस कहलाते हैं। जबकि प्लांट वायरसेस प्लांट को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए से मिलकर बना होता है, ऐसे वायरस प्लांट वायरस कहलाते हैं। मीन्स जो वायरस होस्ट के फॉर्म में एनिमल्स का यूज़ करेंगे, जिनका मटेरियल डीएनए से मिलकर बना होगा, वो एनिमल वायरस होंगे। ऐसे वायरस जो होस्ट के फॉर्म में प्लांट का यूज़ करेंगे, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, वो प्लांट वायरस होंगे। थर्ड है साइनोफेग्स। ऐसे वायरसेस जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसियन ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं या साइनोफाइसियन मेंबर्स को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करने वाले वायरस साइनोफेग वायरस कहलाते हैं। ऐसे वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, जो साइनोफेग कहलाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए से मिलकर बना होता है। लास्ट है बैक्टीरियोफेग। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन
क्रिएट करते हैं। मीन्स ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियोफेग कहलाते हैं। और बैक्टीरियोफेग वायरसेस का जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए नेचर का होता है। डियर स्टूडेंट, so we are going to study the some important bacteria. some important viruses. First, plant viruses. एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने लिया है TMV मीन्स टोबैको मोज़ोइक वायरस। मीन्स ये एक ऐसा वायरस है जो टोबैको प्लांट की लिप्स पर मोज़ोइक डिसीज़ कॉज करता है। मीन्स टोबैको मोज़ोइक वायरस जिसे TMV के नाम पर जाना जाता है, ये एक प्लांट वायरस है। इसका शेप रॉड जैसा होता है। यह टोबैको प्लांट की लीव्स या टोबैको प्लांट्स पर एक डिसीज़ कॉज करता है जिसे मोज़ोइक डिसीज़ कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, यह आर्टिफिशियल इनाकुलेशन से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है ट्रांसमिटेड होता है। TMV इज़ द मोस्ट रेसिस्टेंट वायरस नोन so far which the thermal death point is 90 degree for 10 minutes. This is the first virus that was crystallized by W.M. Stanley 1935. TMV look like a rod-shaped crystal. Dear student, टोबैको मोज़ोइक वायरस प्लांट वायरस है। इसका शेप रॉड जैसा होता है। यह टोबैको प्लांट पर मोज़ोइक डिसीज़ कॉज करता है। ये आर्टिफिशियल इनाकुलेशन से ट्रांसमिटेड होता है जबकि इंसेक्ट वेक्टर से ट्रांसमिटेड नहीं होता। डियर स्टूडेंट, TMV एक ऐसा वायरस है जो बहुत ही रेसिस्टेंट है किसके प्रति, थर्मल या टेम्परेचर के अगेंस्ट। ये पहला वायरस था जिसे स्टेनले ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया था, इसलिए इसे TMV टोबैको मोज़ोइक वायरस को रॉड शेप क्रिस्टल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रॉड शेप और क्रिस्टल के फॉर्म में अपीयर होता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो वाइडेन और डार्लिंगटन ने 1945 में प्लांट वायरस TMV का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एलेबोरेट किया। इनके अकॉर्ड इनमें बाहर की ओर एक एक्सटर्नल कैप्सिड से बनी हुई बाउंड्री पाई जाती है जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि जो इसका सेंटर या कोर एरिया होता है वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मीन्स फ्रैंकलिन, क्लंग और हॉल्म के अकॉर्ड have studied the ultra structure of TMV and found that it is a rod-shaped helical virus measuring about 15 into 300 nm with a molecular weight of 39 into 106 Dalton. Each crystal of TMV is called a virion. Each virion is composed of a protein covering that is called capsid. Each capsid is made up of large number of smaller protein subunits that are identical in size. These subunits are called capsomeres. The capsomeres are spirally arranged around a central hole of 4 mm or 40 angstrom diameter. The number of capsomeres is 2113. Each capsomere is made up of single polypeptide chain which possess 158 amino acids. Protein constitute 95% part of TMV by weight. Inside the protein coat, there is a single-stranded RNA consists 6,400 nucleotides. RNA molecules is also spirally coiled to form helix. The protein coat of viruses provide protection to nucleic acid of टोबैको मोज़ोइक वायरस। डियर स्टूडेंट, हमने बात करी कि टोबैको मोज़ोइक वायरस प्लांट वायरस है, रॉड शेप और क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलता है। ये टोबैको प्लांट पर मोज़ोइक डिसीज़ कॉज करता है। इसे सबसे पहली बार W.M. स्टेनले ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया, इसलिए इसे रॉड शेप्ड क्रिस्टल भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, वार्डन डार्लिंगटन ने इसकी डिटेल स्टडी करी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एलेबोरेट किया। फ्रैंकलिन, क्लंग और हॉल्म के अकॉर्ड जो TMV वायरस होता है ये रॉड शेप्ड हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है। मीन्स ये रॉड शेप होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। यदि इसका मेजरमेंट देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 15 into 300 nm होता है। डियर स्टूडेंट, ईच जो TMV वायरस होता है, हर TMV वायरस विरियॉन्स के नाम पर जाना जाता है। इसका हर विरियॉन प्रोटीन कवरिंग से कवर रहता है और वो प्रोटीन का कवर कैप्सिड कहलाता है।
हर प्रोटीन से बना हुआ कवर जो कैप्सिड है वो हजारों या बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इन सब यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। मीन्स प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर की हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज या एग्रीगेट होते हैं जिससे कैप्सिड बनता है, और वह कैप्सिड आगे जाकर विरियन को चारों तरफ से क्या करती है, कवर करती है। मीन्स जो कैप्सोमियर होते हैं वो कैप्सिड की सब यूनिट होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कैप्सोमियर स्पायरली अरेंज होता है। इसमें एक सेंट्रल होल होता है जिसका डायमीटर लगभग 4 mm होता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम टीएमबी की बात करें तो एक टीएमबी वायरस में 2130 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। हर कैप्सोमियर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। उस पॉलीपेप्टाइड चैन को आरएनए कहा जाता है, और उस आरएनए में मीन्स उस पॉलीपेप्टाइड चैन में 158 अमाइनो एसिड असेंबल्ड होते हैं। इन अमाइनो एसिड में प्रोटीन का पार्ट 95% होता है यदि टीएमबी का वेट निकाला जाए। मीन्स प्रोटीन के अंदर एक कोट होता है, उस कोट के अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, और उस आरएनए में 6400 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने न्यूक्लियोटाइड, 6400 न्यूक्लियोटाइड। मीन्स लगभग इसमें 24 या 64 जीन्स भी होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स स्पाइरली कॉइल्ड अरेंज होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और इस तरह से जो टीएमबी होता है उस टीएमबी को हम एक बार कंक्लूड कर दें तो टीएमबी एक प्लांट वायरस है, रॉड शेप है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, टीएमबी को हम क्रिस्टल के फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हर टीएमबी का क्रिस्टल विरियंस कहलाता है। विरियंस में प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड हजारों या लाखों कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कैप्सोमियर प्रोटीन से बना हुआ स्पाइरली अरेंज एक स्ट्रक्चर होता है जिस पर एक होल्स पाया जाता है। हर कैप्सोमियर पर 2113 क्या पाए जाते हैं, कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं, और हर कैप्सोमियर पर 158 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और अमाइनो एसिड्स के अंदर जो आरएनए होता है उस आरएनए में लगभग 6400 न्यूक्लियोटाइड भी अरेंज होते हैं। इस तरह से हमने जाना कि जो हमारा प्लांट वायरस मीन्स टीएमबी है, यह फर्स्ट वायरस है जिसे ऑब्टेन किया गया था क्रिस्टलाइन फॉर्म में। सेकंड है एनिमल वायरस जिसे हम एचआईवी के नाम पर जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, मोस्ट डेडली वायरस ऑन द वर्ल्ड which are not cured or treated at the present time. Viral diseases are known as to human beings since the ancient time. Some of the virus diseases are smallpox, influenza, common cold. AIDS is completely a new viral disease which is causing threat to human civilization. It caused by human immunodeficiency virus HIV. It destroy immune system of infected person and ultimately lead to death. मीन्स डियर स्टूडेंट, बहुत ही एंशियंट टाइम से डिफरेंट वायरसेस का नॉलेज हमारे पास था। जैसे वायरस से फैलने वाली डिसीज़ चाहे स्मॉल पॉक्स हो, इन्फ्लुएंजा हो या कॉमन कोल्ड हो, लेकिन एड्स जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, कंप्लीटली एक नया वायरस है और डेडली वायरस है जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस को थ्रेट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम जिसे एड्स के नाम पर जाना जाता है, यह ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है और ह्यूमन में डेथ कॉज करता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम एचआईवी के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हर ईच एचआईवी इज 100 mm इन डायमीटर. इट इज़ सराउंडेड बाय अ प्रोटीन envelope. Too many spicules of glycoprotein are attached. Inside the envelope, there is an isohedral core and possesses identical micromolecules of RNA as a genetic material. मीन्स HIV 100 mm डायमीटर का होता है, चारों तरफ से प्रोटीन इन्वेलप से कवर रहता है। वो प्रोटीन इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, साथ में इसमें स्पाइकुल्स के फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन अटैच रहती है। साथ में इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बना होता है। यदि हम एचआईवी की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तब हमें एचआईवी में एक वायरल इन्वेलप अपीयर होता हुआ दिखाई देता है जो कि लगभग 12 पेंटामियर्स और 20 हेक्सामेयर ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन द सेंटर ऑफ ईच हेक्सामेयर
Glycoprotein 120 is found which play a key role in binding the virus with the host. डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्या कहा हमने, यदि हम HIV की 3 डायमेंशनल स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि HIV चारों तरफ से एक वायरल एनवेलप से कवर रहता है। इस वायरस की एनवेलप में 12 पेंटामियर और 20 हेक्सामियर्स पाए जाते हैं। ये जो हेक्सामियर होता है उसके सेंटर पर एक प्रोटीन जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 120 पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बहुत ही सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 फैसिलिटी देती है कि वायरस अपने होस्ट से को अपने आप बाइंड कर सके। जो 120 होती है ये अटैच होती है अनदर प्रोटीन जिसे ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहा जाता है, which crosses through the viral membrane. The two glycoprotein together constitute the target for neutralizing the antibody which may block the virus and check the capacity of infection. Dear student, फिर से एक बार इसे समझिए कि जो HIV वायरस होता है उसमें 2 प्रोटीन होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 और 41 आपस में असेंबल हो जाती हैं और 2 तरह की फैसिलिटी देती हैं। पहला, ग्लाइकोप्रोटीन 120 पेनिट्रेट करती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उस होस्ट के शरीर के सेल के अंदर जाती है, जबकि जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 होती है ये डिफरेंट टाइप के टारगेट को न्यूट्रलाइज करती है जिससे एंटीबॉडी एक्टिवेट ना हो सकें, एंटीबॉडी एंट्रेंस को ब्लॉक ना कर सकें और जर्नल पेपर ये वायरस उसके अंदर एंटर कर सके। जब ये वायरस किसी बॉडी में एंटर करता है तब ये अपने एनवेलप को बाहर छोड़ देता है और पॉलीगोनल स्ट्रक्चर उस बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। RNA जैसे ही सेल के अंदर एंटर करता है वो फोल्डेड फॉर्म में आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस को परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट, एक नया वर्ड आया ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स इसे थोड़े शब्दों में समझ लेते हैं। DNA अपनी कॉपी बनाता है और DNA के पर्टिकुलर एक पार्ट की जो कॉपी होती है उसे मैसेंजर RNA कहा जाता है। मैसेंजर RNA मीन्स DNA से मैसेंजर RNA की जो सिंथेसिस की प्रोसेस है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और उस मैसेंजर RNA के अकॉर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो मतलब DNA से जो मैसेज वाली कॉपी बनती है RNA की उसे मैसेंजर RNA कहा जाता है। लेकिन यदि मैसेंजर RNA से, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं एड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, मीन्स RNA अपने आप को रिवर्स करता है और किस में बदल जाता है, DNA में बदल जाता है और वह प्रोसेस जिसमें DNA से RNA बनता है यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जबकि RNA से DNA बनने की प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम पर जानी जाती है। After that we are going to study the new virus that is known as the bacteriophage. Dear student, आपने इसकी स्टडी प्रीवियस फॉर्म में कर चुके हैं। सो फर्स्ट बैक्टीरियल वायरस जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये वायरस बैक्टीरिया पर अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अट्रैक्ट करता है या अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज को सबसे पहली बार डिस्कवर किया WF टॉर्ट ने। इसकी डिटेल स्टडी की हेलरे ने और हेलरे ने ऑब्जर्व किया कि कुछ इनविजिबल एजेंट लगातार कल्चरल डिसेंट्री बैसिलस पर फॉर्म कर रहे हैं। मीन्स बैसिलस हम नाम का बैक्टीरिया जिसे कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया गया था, ये वायरस वहाँ पर जाता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका ऑब्जर्वेशन हैरली ने किया। उन्होंने ये भी पाया कि जो स्पेशल टाइप का जो वायरस है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें किसके, बैक्टीरियोफेज के, तो इसमें एक हेड होगा, एक नेक होगी, एक टेल होगा, एक बेसल प्लेट होगी और एक टेल फाइबर होगा। DNA इनमें न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है जो हेड बनाता है। ये हेड चारों तरफ से प्रोटीन से कवर रहता है। DNA मॉलिक्यूल्स डबल स्टैंडर्ड और लाइनर स्ट्रक्चर शो करता है। जो टेल होती है इसकी वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ से कवर रहती है। जो नेक या जिसे हम कॉलर कहते हैं वो हेड और टेल के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। जो बेसल पार्ट होता है उसे टेल कहा जाता है। यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है जिसे टेल प्लेट कहा जाता है। इसमें 6 थिन टेल फाइबर हो, ध्यान रखिएगा नंबर 6
टेल फाइबर्स होते हैं। टेल फाइबर्स दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिस समझिएगा, एक हेड होगा जिसके अंदर डीएनए बंद होगा, डीएनए चारों तरफ से प्रोटीन के कवर से कोटेड होगा, इसके जस्ट नीचे नेक होगी, नेक के नीचे जस्ट टेल होगी और टेल और हेड को कनेक्ट करेगा नेक। टेल के जस्ट नीचे एक बेसल प्लेट पाई जाएगी, उस बेसल प्लेट पर टेल फाइबर प्रोड्यूस होंगे जिनका नंबर 6 होगा। इनके दो काम होंगे, अटैचमेंट विद होस्ट सरफेस। ये जो हमारे टेल फाइबर्स होंगे यह इस वायरस को होस्ट के साथ अटैच होने में हेल्प करेंगे और साथ में इनके द्वारा एंजाइम सेक्रेट किए जाएंगे जो होस्ट सेल की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस कर देंगे, मीन्स उसे डिजॉल्व कर देंगे, जिससे वो घुल जाएगी, रैप्चर हो जाएगी और ये वायरस उस बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो हमने जाना कि बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है। यह पैरासाइट होता है बैक्टीरियापस। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया टॉर्ट के द्वारा। इसकी डिटेल दी गई डी हेनरी के द्वारा। इनके अकॉर्ड इनका स्ट्रक्चर हेड, नेक, टेल, बेसल प्लेट और टेल फाइबर से मिलकर बना होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल डबल हेलिक्स डीएनए होता है जो कि लाइनर सीक्वेंस में पाया जाता है। हेड में डीएनए पाया जाता है जो चारों तरफ से प्रोटीन से कवर रहता है। एक टेल होती है, टेल और हेड को कनेक्ट करने वाला नेक होता है। इसमें एक बेसल प्लेट होती है जिस पर टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये टेल जो फाइबर्स होते हैं ये इस वायरस के अटैचमेंट में हेल्पफुल होते हैं और साथ में डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट या एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिससे होस्ट की सेल वॉल डिजॉल्व या लाइसिस्ड हो जाती है और ये उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। मीन्स ये वायरस जो कि पॉइजन है, जो कि डिफरेंट टाइप के डिसीजेज ह्यूमन और प्लांट और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर काज करते हैं, ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसमिटेड होते हैं। तो पहला है बाय इंसेक्ट वेक्टर। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं जिन पर ये वायरस होस्ट के फॉर्म में रिसाइड करते हैं, जैसे एफिड हो गई, लीफ हॉपर हो गया, वाइट फ्लाइज, फ्ली बीटल्स हो गए। यह डिफरेंट डिसीज्ड प्लांट के सैप को या जूस को सक करती हैं। उस जूस के द्वारा यह वायरस उनके सलाइवरी ग्लैंड या स्टमक में पहुंचता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। सेकंड मीन है सीड्स। ऐसे प्लांट जिन पर वायरल डिसीज है उनके सीड्स पर यह वायरस प्रेजेंट होता है और एक जगह से दूसरी जगह यह सीड्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। बहुत सारे वायरस कांटेक्ट से ट्रांसमिटेड होते हैं। मीन्स दो या दो से, यदि हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से रब कर जाए, स्लाइटली कांटेक्ट आ जाए, तो ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। कभी ये पॉलन ग्रेन से, कभी ये रूट से, कभी विंड और वाटर से, कभी बीट से, कभी निमेटोड से, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। यहाँ तक कि ये मैकेनिकल मीन्स से भी ट्रांसफ़र होता है। मीन्स जब एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, मीन्स कल्टीवेशन, इरीगेशन, बीडिंग, प्लम्बिंग, क्रॉपिंग, ग्राफ्टिंग या एग्रीकल्चर टूल्स या हैंड वर्कर से जो वहाँ पर यूज होते हैं, यदि ये सभी कोई भी चीज़ कंटामिनेटेड जूस, प्लांट जूस से टच में आती है तो ऑलरेडी उस जूस के साथ वायरस भी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो हमने जाना कि जो वायरसेस हैं ये डिफरेंट ट्रांसमिटिंग मोड, चाहे वो इंसेक्ट हों, चाहे सीड्स हों या पॉलन ग्रेन हो, रूट्स हो, विंड और वाटर हो, बीट्स हो, निमेटोड हो या मैकेनिकल मीन्स हो, इन डिफरेंट मीन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। डियर स्टूडेंट, वायरस हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। वायरसेस आर यूज़फुल इन मैनी वेज as its form a link between living and non-living, help us to understand organic evolution। मीन्स स्पीसीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, नॉन लिविंग से लिविंग कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस की मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं ये वायरस, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक का वर्क करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। डियर स्टूडेंट, ये बायोलॉजिकल कंट्रोलर भी हैं। मीन्स बैक्टीरियोफेग जो बैक्टीरिया को खाता है, इसके कारण बायोसाइड्स मीन्स बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और बैक्टीरिया से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की डिसीज़ से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसा ही जैसे साइनोफेग ब्लू ग्रीन एल्गी वायरस है, यह
डिफरेंट बेस से नष्ट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल लिया जाए, जो गंगा वाटर है या रिवर गंगा का वाटर है, ये हर समय प्योर रहता है, क्लीन रहता है। इसे हम बॉटल में भरकर सालों दर सालों अपने घरों में सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इस पर एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेग। यह बैक्टीरियोफेग वायरस गंगा के पानी में पाया जाता है। डिफरेंट कंटामिनेंट को ये खुद ही ग्रास्प या इंगल्फ कर लेता है और पानी सदैव क्लीन एंड नीट बना रहता है। अब अपन जानते हैं कि ये डिफरेंट टाइप की डिसीज़ कॉज करता है, मीन्स हमारे लिए हार्मफुल भी है। डिफरेंट टाइप की डिसीज़ प्लांट और एनिमल्स में इसके द्वारा क्रिएट की जाती हैं। तो चलिए लर्न करिएगा ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करता है। ह्यूमन में इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मिजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, डेंगू और एड्स जैसी डेडली डिसीज़ कॉज करता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, डेंगू, एड्स। एनिमल्स की बात करें तो मिक्सोमाइटोसिस रैबिट में कॉज करता है, KFD मंकी में काज होती है, रेबीज डिसीज़ डॉग्स में काज होती है, फुट और माउथ डिसीज़ कैटल्स में, ल्यूकोमिया रैट में देखने को मिलती है वायरसेस के द्वारा। प्लांट में मोजोइक डिसीज़ पोटैटो, टोबैको, बीन, पपाया, लीफ कर्ल डिसीज़ पोटैटो और पपाया में, बंची टॉप डिसीज़ बनाना में हमें देखने को मिलती है। इस तरह से वायरस हमारे लिए डिफरेंट बेज से क्या होता है, हार्मफुल होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस।